आइए डीके मैथ्स एकेडमी में आज आपको फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि उसके बारे में आप लोग जानते तो हैं, लेकिन वो कैसे आया, उसका डिराइव्ड कैसे हुआ, उसके बारे में आपको पता नहीं होगा। आज का टॉपिक है हीरोज फार्मूला। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है ना। एक बार अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिलेगी, ठीक है ना। आज हम आपको बताएंगे कि हीरोज फार्मूला जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में यूज होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा, ठीक है। या फिर जो आदमी 9th क्लास में है उनके लिए तो और अच्छी बात है, ठीक है ना, जो उनके क्लास का ही टॉपिक हो रही है। और जो आदमी हैं तो हीरोज फार्मूला में आप लोग पढ़े होइएगा कि √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C के सहायता से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, यही ना। लेकिन उस सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना। ज़रा गौर से देखेंगे, ABC आपका एक ट्रायंगल है जिसका साइड मान लेते हैं BC आपका A साइड है टोटल, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा को C से सूचित करते हैं। इससे इस पर हमने लंब डाल दिया तो E आपका हो गया, मान लेते हैं P, और यहाँ से इसको हम X मान लेते हैं और इधर वाला को हम, तो ये बताइए, ये टोटल है A और इधर X है, तो ये टोटल में से X को घटा लेंगे तो A माइनस X ना बच जाएगा। मतलब आपको ई साइड हो गया A माइनस X, ई साइड हो गया X। यहाँ पर X हमें माना है, इस टोटल साइड A है, इसको X मान लिया तो टोटल में से X घटा लिए तो इधर वाला बच गया A माइनस X। मतलब फाइनली, और इस साइड को जो हाइट है AP, इसको हम लोग H मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज में लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। सबसे पहले ऊपर आप लिख लीजिएगा, जो माना की है वो सब अपना देख लीजिए कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ABC है, BP बराबर X है, ठीक है, और AP बराबर H है, तो इसीलिए PC हमें मिल गया A माइनस X। इतना बात कर लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब डिराइव करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला को निकालते हैं कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी आपको हीरोज फार्मूला क्या होता है नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, तो चलिए अब हम उसको निकालते हैं जो कैसे आएगा, ठीक है ना। तो आइए देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। समकोण त्रिभुज आप APB ले लीजिए। सबसे पहले समकोण त्रिभुज APB लेना है, तो APB में आपको क्या मिल गया, APB में बताइए, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण आपका C स्क्वायर है, बराबर आधार स्क्वायर मतलब X स्क्वायर, प्लस लंब स्क्वायर मतलब H स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला आप पढ़े हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण C है, आधार X है और लंब आपका H है, ठीक है। फिर उसी तरह से इधर के समकोण त्रिभुज में ले लीजिए, ठीक है ना। पुनः आप समकोण त्रिभुज दूसरा उधर वाला ले लीजिए, कौन सा है, APC में। APC में बता दीजिए आपको क्या मिल गया। इसका कर्ण आपका B स्क्वायर है, कर्ण आपको क्या है, B स्क्वायर है। इसका आधार आपको A माइनस X है, तो आधार स्क्वायर और जोड़ लंब स्क्वायर, लंब आपका H है, मतलब H का स्क्वायर मिल गया ना। अब इसको आप ही दोनों को सरल करके X और H का मान निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सरल करते हैं। बोलिए, A माइनस B के होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, B के जगह पर X है, और प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल गया है B स्क्वायर का वैल्यू A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस, यहाँ से देखिए X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यह सेम मिल रहा है ना। तो यहाँ से X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के जगह पर C स्क्वायर डाल दीजिए। तो फाइनली बोलिए, ये माइनस इधर आ गया 2AX बराबर, इधर बच गया A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये प्लस से उधर गया माइनस B स्क्वायर। कोई कष्ट है क्या, नहीं ना, कष्ट है, बहुत अच्छा से आएगा। तो यहाँ से X का वैल्यू हमें बताना दीजिए, क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 2A आ गया बटा में, ठीक है ना। इसको इक्वेशन आप 2 कर लीजिए, इसे ज़रूरी नहीं है हमें। अब इस X का वैल्यू आप समीकरण 1 में डाल दीजिए। कहाँ पर डालना है, समीकरण 1 में, ठीक है ना। X का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, तो सी स्क्वायर बराबर x के जगह पर ही टोटल डाल दीजिए। क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2a। आई प्लस में हो गया, सॉरी ये पूरा का स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए। अब बच गया प्लस में एच स्क्वायर। कोई कष्ट है क्या, x के जगह पर ही डाल दिए, पूरा x का स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर दिए। अब इसको आप सरल कीजिए, बोलिए क्या आ गया, a प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब बटा में 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, अब प्लस में एच स्क्वायर आ गया। मतलब आपको एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर। तो ये आपका बच गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, आप इसको गुना कर लीजिए। तो 1 से भाग दीजिए, इतना से ऊपर गुना हो जाएगा तो 4a स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया है ना। तो फाइनली हमें मिल गया यहाँ से क्या, सी स्क्वायर का वैल्यू मिल गए, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें सी स्क्वायर, एक सेकेंड, हम जो इतना कर रहे हैं हमें तो एच स्क्वायर ही ना चाहिए था क्या। तो बताइए, तो इस सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ मिल गया तो एच स्क्वायर क्या होगा, इस सी स्क्वायर आइए आएगा तो माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें एच का वैल्यू निकालना है मेरे लिए, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा एच स्क्वायर, ये उधर रहने दिए, इधर प्लस में था नया में तो सी स्क्वायर और माइनस ही टोटल बराबर एच स्क्वायर उलट दिए, ठीक है। अब उसी एच का वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपका काम हो गया। हमें एच ही तो चाहिए थे और विशेष कुछ कहाँ चाहिए, ठीक है ना। केवल एच का वैल्यू ही हमें चाहिए और एच अब वहाँ से निकल जाएगा। देखिएगा कैसे निकलेगा। तो यहाँ से एच स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, लघुत्तम इसमें आपका आ गया 4a स्क्वायर, इसके बटा में 1 है तो 1 से भाग दीजिएगा, उतना ही गुना कर लीजिए। तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस, ठीक है ना, इसका स्क्वायर भी है ऊपर, ज़रा गौर से देख लेंगे, स्क्वायर छूट गया। तो आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको आप सरल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसको आप 2ac का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब बटे ही हो गया 4a स्क्वायर। तो बताइए ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, तो 2ac या प्लस b का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सॉरी माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, तो ए है 2ac और माइनस बी का वैल्यू है आपको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए बड़ी कोष्ट कर देते, अब बटा में हो गया 4a स्क्वायर। कुछ नहीं, सरल कर रहे हैं इसको, ए स्क्वायर को 2ac माने, अंदर को इसको पूरा b मान लिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी टोटल इंटू ए और माइनस बी, ये टोटल हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको सूत्र हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर है, अब माइनस ही बी स्क्वायर जो कहते हो, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ आपको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चलिए अभी आपको गुना ही कर देते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस आई माइनस मिलके प्लस बी स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब बटा में आपको आ गया 4a स्क्वायर। कोई कष्ट है नहीं, ना कष्ट है, सरल करना है और कुछ नहीं है, जो आप लोग बउए से पढ़ते आ रहे हैं सरल कीजिए। बोलिए सरल करने पर क्या आ गया आपको, यहाँ पर आ गया a प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें आ गया, देखिए बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, जो बच गया सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आई माइनस में 2ac, बटा में 4a स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने का मतलब है चिन्ह बदल दीजिए, तो तीनों में से माइनस कॉमन लिए तो सबका चिन्ह बदल गया, ये माइनस था तो प्लस, माइनस है प्लस, आई प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। अब फिर आपको देखिए यहाँ से आपको सूत्र सेट हो गया,
ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहने दीजिए। ये आपका देखिए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पर सेट है ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ये है ए माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। अब बटा में आपको हो गया 4a स्क्वायर। अब यहाँ से आपको फिर सेट है क्या, ज़रा गौर से देखेंगे, ये पूरा को ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये पूरा ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए, तो ए प्लस सी माइनस बी, ए माइनस बी, तो बी का वैल्यू बी है। इसका काम हो गया। उसी तरह इसको भी कीजिए, क्या है ए प्लस बी, क्या है ए, तो ए का वैल्यू इसमें बी है, प्लस बी, बी का वैल्यू है ए माइनस सी, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इंटू ए, तो ए का वैल्यू बी और माइनस बी, तो बी का वैल्यू है ए माइनस सी। क्या कोई कष्ट है, अब बटा में तो 4a स्क्वायर तो रहबे करेगा ना। तो एच स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिल गया, ज़रा बता दीजिए अब, ठीक है ना, जल्दी में बता दीजिए। ये है ना एच स्क्वायर आया था, एच स्क्वायर आ गया यहाँ से आपको ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ना, इंटू ये में बता दीजिए ए प्लस सी माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ए में बच गया बी, आई माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस ए, आई माइनस माइनस प्लस सी। अब बटा में आपको है 4a स्क्वायर। तो बताइए अब सबको ए प्लस बी प्लस सी पुराइए, क्या पुराना है, ए प्लस बी प्लस सी पुराना है। तो इंटू में ए में बच गया ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए सी था बी नहीं था, तो प्लस बी किया तो एगो माइनस बी कर लेते, एगो पहले से तो माइनस 2b, ठीक है ना। इसको सरल कीजिए, ये आ जाएगा, 2 बी में से माइनस 2b या प्लस बी माइनस बी होगा, तो यह है ना ये सी जो कहते हो। उसी तरह इसमें सी एगो जोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी तो है ही, एगो सी जोड़ दीजिए, तो एगो और घटा दीजिए, मतलब एगो था तब 2 सी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको भी पुराइए ना, इंटू में आपको आ गया, इसमें ए सॉरी सी और बी है, ए नहीं है, तो ए जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, अब माइनस कर लीजिए 2a, आई टोटल के बटा में है 4a स्क्वायर। मतलब चलिए रहने देते हैं। अब देखिए चूँकि पेरीमीटर जो होता है, जिसको हम लोग 2s से सूचित करते हैं, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, यही ना पढ़े हैं। पेरीमीटर को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं, 2s से सूचित करते हैं। और पेरीमीटर का मतलब है तीनों भुजा का जोड़, मतलब a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ से 2s का a प्लस बी प्लस सी के जगह पर 2s डाल दे, तो फाइनली एच स्क्वायर क्या आ गया बोलिए, 2s है ना, इंटू फिर इसके जगह पर 2s माइनस 2b इंटू इसमें बोलिए 2s माइनस 2c, फिर ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर 2s माइनस 2a। अब बटा में आपको हो गया ये वाला 4a स्क्वायर जो का। तो बताइए तो ये 2s, इसमें से फिर 2 कॉमन ले लीजिए, तब बच गया s माइनस बी, इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए s माइनस सी, इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए s माइनस ए। अब बटा में आपको है 4a स्क्वायर। देखिए ये 2 से कट गया 2 मरतबे, ये 2 से ये 2 खत्म, तो ऊपर बच गया कितना, 2 गुने 2 4, अब s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, आई बटा में आपका है a स्क्वायर। इधर h बराबर आया था ना h स्क्वायर, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या हो गया, स्क्वायर है, तो रूट चढ़ा दीजिए ना। मतलब फाइनली h का वैल्यू हमें मिल ही गया ना।
मिल गया तो क्या दिक्कत है, हमें एच न निकालना था हो। एच निकल गया तो हो गया मेरा काम। तो बताइए तो एच बराबर क्या आ गया, बताइए। 4 का वर्गमूल 2, ए स्क्वायर है तो एगो बाहर, आई सब तो सिंगल है तो रूट के भीतरे छोड़ना दो। क्या एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ना। तो एच तो निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ना। तो 1/2 आधार आपका ए है और ऊंचाई आपका एच है। तो वैल्यू डाल दीजिए, 1/2 गुने ए और गुने एच का वैल्यू आया है 2/a और रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए ए से ए कट गए हो, 2 से 2 कट गया, बच गया आपका रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह ना हीरोज फार्मूला कहलाता है। शायद आप यही याद किए होंगे, जो हीरोन्स फार्मूला या हीरोज फार्मूला, मतलब हीरो का सूत्र जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का है ना। क्या आ गया, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आ गया ना, खूब मज़ा आया ना, आया कि ना आया? आया तो तनी कमेंट करके बताइएगा जी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। ये बात आप जानते थे कि नहीं जानते थे, ठीक है ना। अच्छा लगा हो तो तनी कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर अब तक आप चैनल सब्सक्राइब न किए हैं तो तनी सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको पर डे लगभग वीडियो जाता ही, 1-2 रोज मिस हो जाता है तनी मौसम ठीक न रहने की वजह से। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमें दीजिए इजाज़त तब तक के लिए। फिर मिलेंगे कोई नया अच्छा टॉपिक लेकर के, ठीक है ना। ऐसे तो चला हुआ है मेरा इंटीग्रेशन भी चला हुआ। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि इसी बात का अगर आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप एक मैथ्स गोल चैनल है, ठीक है, वो मेरा ही है। ये आपको हिंदी मीडियम के लिए है और इंग्लिश मीडियम के लिए है मैथ्स गोल। वहाँ से आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे इसी वीडियो का, इंग्लिश मीडियम का, आप वहाँ से भी खोल लीजिएगा। लेकिन बेहतर रहेगा आप मैथ्स गोल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। ताकि आपको इंग्लिश में भी पढ़ने का मौका मिलेगा और हिंदी में तो यहाँ आप पढ़िए रहे, हम दोनों मीडियम में आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।